नमस्कार दोस्तों। अभी से ठीक 2 साल पहले हरियाणा का एक वीर नाम का लड़का अपनी एक कार ट्रिप के दौरान कुछ ऐसी खतरनाक भूतिया एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस कर लेता है कि 2 साल हो गए हैं। चीज़ें कह सकते हैं अब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई है। बहुत कुछ बिगड़ गया, बहुत कुछ बिखर गया। आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा काफ़ी है। आइए जिया की ज़ुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी है वीर नाम के लड़के के साथ, ये लड़का हरियाणा के एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का था। इसके भी बहुत बड़े बड़े सपने थे। इसने लाइफ में क्या सोचा था कि मैं भी शहर में जाऊंगा, कहीं बड़ी जगह जाऊंगा और मैं कुछ बड़ा करूंगा लाइफ में। बहुत कुछ सोचता था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसको पढ़ाई लिखाई में बचपन से मन नहीं लगता था और इतना भी गरीब फैमिली से बिलोंग नहीं करता था कि पढ़ाई लिखाई ना कर पाए। लेकिन फिर भी पढ़ाई लिखाई में ना मन लगने की वजह से ये पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं कर पाता है और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है तो अच्छा जॉब भी नहीं मिलता है। बहुत सारे जगहों पे कोशिश करता है कोई अच्छा जॉब मिल जाए, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन कोई भी अच्छी नौकरी इसको नहीं मिलती है। तो फाइनली ये डिसाइड करता है कि मैं अपने छोटे से गाँव को छोड़ के मैं शहर में जाऊँगा। शहर में कहाँ जाऊँ, गुड़गांव जाऊँ या इधर दिल्ली आऊँ या मुंबई जाऊँ, पुणे जाऊँ, कहाँ जाऊँ। वो डिसाइड करता है कि मेरे गांव से नज़दीक है दिल्ली, तो मैं दिल्ली में ही जाता हूँ। दिल्ली में अपने घर वालों को बिना कुछ ज़्यादा बताए थोड़ा सा पैसा लेता है, बोलता है मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ और ये दिल्ली के लिए निकल जाता है। दिल्ली के लिए आता है, बहुत दिनों तक जितना पैसा था उतने पैसे से भटकता है, बहुत काम ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को ऐसा चुटकी में ही काम मिल जाए। बड़े शहर में, कोई भी बड़े शहर में किसी को इतने आराम से काम मिलता नहीं है, तो इसको भी इतनी इजली काम तो मिल नहीं रहा था। बहुत दिनों तक ढूंढता है, घूमता है इधर उधर, कुछ काम समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन ये ऐसे ही चाय पी रहा था, एक मैकेनिक का दुकान था, वहाँ पे खड़े होकर चाय पी रहा था टपरी वाला। वो उस मैकेनिक की दुकान के अंदर जाता है और वहाँ के मालिक से क्या बोलता है कि मुझे कुछ काम मिल सकता है क्या, क्योंकि मैं बहुत दिन से ज़्यादा खाया पिया भी नहीं हूँ, पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, मैं गांव से आया हूँ और बहुत दिन से काम ढूंढ रहा हूँ, कोई काम मिल ही नहीं रहा है। आपके पास तो कुछ ना कुछ काम होगा ही। तो जो मैकेनिक का दुकान का जो मालिक था वो क्या बोलता है कि हाँ काम तो है हमारे पास, लेकिन तुम्हें क्या क्या आता है ये सब चीज़ें काम करने में। वो बोलता है कि ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, लेकिन मैं सीख जाऊँगा धीरे धीरे। तो वो मालिक बोलता है कि ठीक है, मैं सैलरी इतना दूंगा और तुम अभी सीखने वाले उसमें पीरियड में हो, तो ठीक है तुम सीखो। तो ये वहाँ पर उस मैकेनिक के दुकान में काम करने लगता है और सीखना भी चालू कर देता है। और बहुत जल्दी ये इतना, इसका लर्निंग पावर इतना फास्ट था कि बहुत जल्दी वो अच्छा खासा काम सीख जाता है। जैसे बाइक बनाना, कार बनाना, पंचर हो, टायर फटा हो, कोई भी काम हो, वो हर काम ऐसे कर लेता था। इतना फास्ट काम सीख गया। दुकान का मालिक भी एकदम इम्प्रेस कि क्या भाई, क्या लड़का है ये, इतने साल से भी इतना यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, इतना परफेक्ट कोई नहीं करता जितना परफेक्ट, जितना फास्ट ये करता है। और इसकी वजह से, वीर की वजह से, उसकी दुकान में ज़्यादा गाड़ियाँ बनने लगी थी, क्योंकि जल्दी जल्दी फटाफट काम करता था, फटाफट बना के फटाफट लोगों को दे रहा है, तो ज़्यादा चीज़ें होने लगी थी। दुकान का मालिक भी खुश, इसकी सैलरी भी बढ़ जाती है। अब ये अपनी ज़िंदगी दिल्ली में आराम से काटने लगता है। एक फ्लैट भी रेंट पे ले लिया था। उससे पहले तो वो दुकान में रह जाता था कहीं पर भी, एक कोने में थोड़ा सा खाता था बाहर से और वहीं पर रहता था। लेकिन अब उसने दिल्ली में अपना एक रेंट का घर भी ले लिया है, फ्लैट ले लिया है, आराम से अब रह रहा है, पैसा भी अच्छा खासा कमा रहा है। इसको ना पैसे कमाते कमाते, काम करते करते ना कार का चस्का लग जाता है। जो कारें बनाता था ना, रोज नई नई वैरायटी से कारें बना रहा है, कभी सस्ती, महंगी, एकदम हाई फाई कार, हर टाइप की कार बना रहा है। इसको ना चस्का लग जाता है। इसको लगता है काश यार मेरे पास भी कोई अच्छी सी कार होती, काश मैं भी इतना अमीर होता, काश मैं भी ऐसा कोई कार ले पाता, अपने पास रख पाता। क्या रुतबा होता ना जिनके पास कार होती है। बोलते हैं ना कि इंसान के सपने बड़े होते हैं, पूरा तो करने के लिए ऊपर वाला बैठा ही है। इसको ऐसा लगता है कि शायद मैं बड़ा सोचूंगा तो मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा ही होगा। ये ना, इसके बाद से जब से ये कार के बारे में ज़्यादा सोचने लगा था, ये पुरानी पुरानी कार्स भी देखने लगा था कि कहीं पे रोड पे कोई कार पड़ी रहेगी। जैसा होता है ना, रोड के किनारे बहुत सारी कबाड़ जैसी कार पड़ जाती है जो ख़राब रहती है। आपने भी अपने शहर में रोड के किनारे कहीं ना कहीं कार देखा हो खड़ी हुए हुए। तो वो सोचता है कि वैसे जगह पे जाता था, कार देखता था, लेके आता था, बहुत उसके पार्ट्स लाता था, सोचता था कुछ ना कुछ तो बना ही लूँगा, नया कार कर लूँगा, खुद अपना मॉडिफाई कर लूँगा मैं। लेकिन
ये सिर्फ चीज़ें फिल्मों में ही अच्छी लगती है कि लोग सोचते हैं कि हम तो नई कार बना लेंगे, एक अलग सी टार्जन जैसी कार बना लेंगे, लेकिन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ये बहुत टाइम से सोच रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था लाइफ में। वैसे ही अपना मैकेनिक वाला काम कर रहा है, प्रमोशन भी हो गया है, अच्छी खासी सैलरी भी कमा रहा है। एक दिन इसके घर से फ़ोन आता है। इसकी मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी। इसकी मम्मी बोलती है कि बेटा बहुत टाइम हो गया है, लगभग 1.5-2 साल का टाइम हो गया, तू घर पे नहीं आया है, घर पे आजा, मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, पता नहीं मैं बचूंगी नहीं बचूंगी, क्या होगा, इससे अच्छा तो एक बार घर पे आजा, मुझसे मिल ले। तो ये बोलता है मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आता हूँ, आप टेंशन मत लो। मम्मी बोलते बेटा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जा। तो ये अपने मालिक के पास जाता है और उनसे बात करता है। बोलता है कि सर क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है, मेरी मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब है, आप देख ही रहे हो 1.5-2 साल से मैंने कोई छुट्टी नहीं लिया हूँ। मालिक भी अब उतना इसको प्यार करने लगा था क्योंकि यह काम अच्छा करता था। मालिक बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है बेटा, जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा, मैं तब तक किसी और से काम करवा लूँगा, यही ना हमारी दुकान में थोड़ा बहुत लॉस में चलेगा, कोई बात नहीं, उसके बाद लेकिन तू कोशिश करना जल्दी आ जाए। ये बोलता है कि हाँ हाँ सर मैं जल्दी आ जाऊँगा, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है ना, वरना मैं नहीं जाता। तो सर भी इसको पैसे वैसे देते हैं, सैलरी, और अपनी सैलरी लेके अपने गांव के लिए निकल जाता है। ये सोचता है कि मैं बस से ही जाऊंगा, बस से अपने दिल्ली से, और अपने गांव के पास में, इसके गांव के पास में एक शहर था, उस शहर में बस से उतर जाऊंगा और उस शहर से कोई ऑटो रिक्शा लेके अपने गांव पहुंच जाऊंगा, या किसी को फ़ोन करके बुला लूँगा, गांव में इतने लड़के होते हैं, कोई ना कोई बाइक लेके आ जाएगा, ऐसा सोचता है। तो ये शाम के टाइम में पैसे से रखता है, कपड़े वपड़े रखता है और निकल जाता है बस से अपने गांव जाने के लिए। पूरी रात बस चलती है, हर जगह रुक रुक के चल रही है। चलते चलते इसके गांव के पास वाले उस शहर में बस तकरीबन 2:30-3 बजे करीब पहुंचती है। इतनी पूरी रात चलने के बाद 2:30-3 बजे करीब उस शहर में पहुंचती है। उस शहर में पहुंचती है, ये अपना सामान उतारता है और लेके उतर जाता है। अब सोचता है कि यहाँ से क्या करूँ, इतने रात में किसी को बुलाऊँ मैं, अभी लगभग 3-4 बजने ही वाले, सुबह का टाइम तो होने वाला है, कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी, थोड़ा सा 1 घंटे वेट कर लूँ क्या, ऐसा सोच के ये वहाँ पे बैठ जाता है। फिर सोचता है क्या वेट करूँगा, यहाँ से मेरा गाँव ज़्यादा दूर है भी नहीं, सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर तो है, एक काम करता हूँ पैदल निकल जाता हूँ, अपन को तो आदत है इतना काम करने की, अब तो गांव में जाऊंगा, घर पे आराम ही आराम करूंगा, क्या होता है, मैं पैदल निकल जाता हूँ। अपना सामान, अपना एक छोटा सा बैग रखा था, बैग लटकाता है अपने कंधे में और निकल जाता है उस शहर से अपने गांव की तरफ जाने के लिए। मस्त सुनसान वीरान रोड से अकेले चलते 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 जा रहा है। जाते 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 जैसे ही सा गांव लगने वाला, जैसे ही शहर ख़त्म ही होने वाला था, वैसे ही रोड के किनारे इसको एक कार दिखाई देती है। वो कार की हालत ख़राब तो थी बाहर से, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अंदर से इतनी भी ख़राब हालत नहीं होगी, सीट वेट ठीक होगा और शायद इसको मरम्मत कर दे, पेंट करवा दे, थोड़ा बहुत ठीक कर दे तो शायद ठीक हो सकती है। लेकिन किसने ये कार यहाँ पे रखा है? ये चलते चलते उस कार के पास जाता है, उस कार को ठोकता ठाकता है और ध्यान से देखने की कोशिश करता है। सोचता है इतनी भी ख़राब कार नहीं है, इसको तो मैं ऐसे चुटकी में ठीक कर सकता हूँ, इतने टाइम का एक्सपीरियंस है मुझे कार ठीक करने का, तो मैं ये मेरी किस्मत में है, शायद भगवान मुझे बोले कि पैदल चल और मेरी किस्मत में ये कार मुझे मिलने वाली है। ये उस कार को सोचता है कि मैं कैसे कैसे खोलता हूँ। वो कार को खोलने की कोशिश करते, दरवाजे को, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसके पास ना एक ऐसा लोहे का चाबी टाइप कुछ रहता था, वो चाबी टाइप से ऐसा घुमाता है और जैसे ही घुमाता है कार का दरवाज़ा खुल जाता है। कार का दरवाज़ा खुलता है, ये अंदर कार के अंदर घुस जाता है, फ्रंट सीट पे, ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है और चारों तरफ से कार को देखने की कोशिश करता है। अच्छे से पूरे घूर घूर के कार को देख रहा है, स्कैन कर रहा है पूरा, कार में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं है, पूरे अच्छे से देख रहा है। देखते देखते अचानक उसकी नज़र पड़ती है कार के फ्रंट साइड पे, जो ऐसा स्पेस नहीं था सामान रखने के लिए, फ़ोटो मूर्ति रखने के लिए, उस जगह पे वहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई देती है। वो फ़ोटो में एक औरत थी, लगभग 28-30 साल की होगी, और उसके गोद में एक 4-5 साल का बच्चा था। वो औरत अपने बेटे को गोद में रखी है और ऐसे स्माइल कर रही है, ऐसी वाली फ़ोटो है। उस फोटो को ध्यान से देखता है, सोचता है कि हो सकता है यही औरत की ये कार होगी, हो सकता है इसके एक्सीडेंट हो गया होगा, इसकी लाइफ में कोई होगा नहीं, इसका पति नहीं होगा, इसकी वजह से ये कार यहीं पे पड़ी होगी।
बेचारे अच्छी खासी जवान थे, अफसोस की बात है, बेटा भी और ये दोनों खत्म हो गए होंगे, नहीं तो कोई ना कोई तो लेके जाता ही। ये उस फोटो को भी ध्यान से देख ही रहा होता है, तभी अचानक से क्या नोटिस करता है, वो जो फोटो है ना, वो फोटो की आंख ऐसे झपकी, ऐसे करके। ये शॉकिंग था, किसी के लिए भी शॉकिंग हो सकता है कि आप किसी फोटो को ऐसे देख रहे हो, रैंडम कोई जगह पे आप हो और उस फोटो की ऐसे आंख झपके। वो अभी आंख झपकते हुए फोटो को देख ही रहा है, तभी जो फोटो के अंदर की जो स्माइल थी और ज्यादा बड़ी होती है। ऐसा लगता है कि जो फोटो के अंदर औरत है वो सीधा जिंदा हो गई है और उस फोटो में घुस गई है, ऐसा दिखाई देता है। अब इतने जोर से घबराता है ये कि खोलने लगता है कार का दरवाजा बाहर निकलने के लिए, लेकिन कार का दरवाजा नहीं खुल रहा है, कार पूरी तरह से अटक गई है। बार बार कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, पीट रहा है बाहर से, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मुझे कोई यहाँ से बाहर निकालो। बार बार कार की विंडो पे पीट रहा है, लेकिन कोई भी आसपास में दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा सुनसान वीरान रोड है और उस कार के अंदर अकेले बैठा है अपना वीर। अब अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बहुत हाथ पैर मार रहा है, तभी अचानक से कार के अंदर से एक आवाज आती है, क्या हुआ वीर, इतनी जल्दी निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? शॉक्ड। तो मतलब ये कार बोली? कार के अंदर से ऐसी आवाज, कार बोली, फोटो के अंदर से कहाँ से आई, लेकिन अंदर से ही आवाज आई। ये चारों दिखता है, बोलता है कौन है, कौन है, कौन बोल रहा है? कुछ आवाज नहीं आती है। ये सोचते जिसने बोला उसको मेरा नाम कैसे पता, उसको कैसे पता मेरा नाम वीर है? वो चिल्लाते बोलता है कौन हो तुम, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता मेरा नाम वीर है? हंसने की आवाज आती है। हंसने की आवाज आने के साथ साथ एक आवाज आती है, इस कार में कोई आता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता मेरी मर्जी से है। ऐसा जोर से आवाज आती है और ठहाका लगा कोई हंस रहा है। जैसे ये आवाज सुनता है और ज्यादा घबरा जाता है, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कार को खोलने की कोशिश कर रहा है, खोल नहीं पा रहा, एकदम ही पूरी तरह से परेशान। कैसे ठोकते 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 उसके जो वो था, जो लोहा से खोला था, उससे बहुत खोलने की कोशिश करा अंदर से, लेकिन खुल नहीं रहा। हाथ बहुत मारने के बाद वो कार से बाहर गिरता है। अपना बैग तो लटकाया हुआ ही था, बाहर गिरता है और भागना स्टार्ट करता है। सोचता है भाई साहब इस कार में कोई झोल है, किसी को बताऊंगा किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ तो हो रहा है ना, मेरे साथ तो हो रहा है, किसी को यकीन हो ना हो भाड़ में जाए कोई, लेकिन मुझे यहाँ से बचना है। वो भागना स्टार्ट करता है, भाग रहा है। एक बार भागते भागते तो पीछे मुड़ के देखता है। जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, क्या पाता है, वो कार इसकी तरफ अपने आप चलते हुए आ रही है। ये वो इमेजिन नहीं कर सकता कि यह कैसे हो सकता है। कोई कार, इतनी पुरानी सी खटारा सी कार अपने आप चल कैसे सकती है? ऑटोमेटिक कार थोड़ी अपने आप चल लेगी। पुराने टाइम की कार दिख रही थी वो। आजकल ऑटोमेटिक नई नई कार आती, पहले टाइम पे थोड़ी आती थी। वो कार इसकी तरफ भाग रही है और ये भाग रहा है, चिल्लाते बहुत ही स्पीड में भागता है। भागते अपनी मम्मी को फोन लगा देता है, अपनी मम्मी को फ़ोन लगाता है और फ़ोन में चिल्लाते हुए रोने लगता है। बोलता है मम्मी मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, ये कार मुझे मार डालेगी। मम्मी बोलती कौन सी कार मार डालेगी, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? चिल्लाते हुए बोलता है मम्मी ये मार्केट से, मैं यहाँ से, मार्केट ना बताता, मैं मार्केट से यहाँ से निकल रहा था, एक खटारा सी कार खड़ी थी और उसमें मैं घुसा और ऐसा हो गया। पूरी बात अपनी मम्मी को बताते भाग रहा है। उसकी मम्मी बोलती बेटा तू धीरज रख, भगवान का नाम ले, प्रे कर, मंत्र पढ़, कुछ तो कर, वहाँ से भाग, कुछ ऐसा नहीं हो सकता, कैसे कोई कार किसी को मार सकती है? ये भाग रहा है, भागते शायद इसका फ़ोन गिर जाता है और ये कहीं भाग जाता है। इसके घर वाले परेशान, जैसा बताया था मैं इधर से भाग रहा हूँ इस मार्केट की तरफ। इसके घर वाले उठते हैं, मम्मी पापा पुलिस को फ़ोन करते हैं और भी आसपास के गांव वालों को बुलाते हैं और सब लोग उस जगह पे, उस मार्केट तरफ पहुँचते हैं। वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है, ना ही कोई कार, ना ही कोई लड़का। लेकिन आते आते जिधर ये भाग के आया था, उधर आते आते इसका फ़ोन दिखाई देता है। सिर्फ इसका फ़ोन मिलता है वीर का। अब पुलिस वाले भी परेशान कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो कार के बारे में बात कर रहा था, कार यहाँ पे नहीं है। गांव वाले लोग बोलते हैं नहीं सर, हम ऐसा मान ही नहीं सकते, कार यहाँ पे नहीं हो सकती। ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस लोकेशन पे हमेशा एक खटारा कार खड़ी रहती थी, आज कैसे नहीं है, आज कैसे पॉसिबल हो सकता है? पुलिस वाले बोलते हैं हो सकता है तुम्हारा लड़का ही कार लेके भाग गया होगा। वो बोलते हैं सर वो लड़का खटारा सी कार चला के कैसे जाएगा? कोई उस कार को चला पाता अगर तो इतने साल से हम पड़ी रहती क्या रोड पे, कोई ना कोई
चला के लेके भाग जाता ना, वैसे भी टूटी फूटी अजीब सी कार थी वो। पुलिस वाले बोलते हमको नहीं पता, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर आपको मिलता है तो आप हमको इन्फॉर्म कर देना। पुलिस वाले अपना चले जाते हैं और गांव वाले लोग बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं वीर को। वीर कहीं पर भी नहीं मिलता है, लेकिन 3 महीने बाद, ये कांड होने के 3 महीने बाद वो कार वापस से उसी जगह पे लोगों को दिखाई देती है, लेकिन वीर नहीं मिलता है। और अभी से 15 दिन पहले वीर आया, इतने टाइम बाद, 2 साल बाद, अभी से 15 दिन पहले अपने घर पे अचानक से आता है। उसकी दाढ़ी इतनी लंबी लंबी हो गई, बाल इतने लंबे लंबे हो गए, अजीब सी हालत में आता है वो, अजीब सी हालत में। घर वाले देख के पहचानते नहीं है, फिर बताता है, नाम हम बोलता है, सब कुछ चीज़ें बोलता है, तब घर वाले पहचानते, रोने लगते, बोलते कहाँ था बेटा, कहाँ चला गया था। अपने घर वालों को हर एक बात बताता है, बोलता है कि पता नहीं मैं भाग के कहाँ चला गया था, मैं कहाँ रह रहा था, मुझे कुछ भी याद नहीं है, शायद मैं पागल हो गया था क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर वाले बोलते कोई बात नहीं बेटा, अगर तुझे कुछ हो भी गया, तेरा दिमाग भी खराब हो गया था, अब तो ठीक है तुम, कोई बात नहीं। घर वाले अब इसको रखे हैं और 15 दिन से भी ठीक है। लेकिन वो गांव वाले लोग और वीर अभी भी मानते हैं कि वो कार रात के टाइम पे अपने आप चालू होती है, या कोई भी उस कार के अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ कांड तो होता है, क्योंकि आए दिन उसी जगह से बहुत सारे एक्सीडेंट होने के केसेस आते हैं। मतलब ये जो कार का फंडा है वो कहीं ना कहीं से टार्जन दी वंडर कार एक फिल्म है, हाँ, उससे मिलता जुलता है। हाँ, इस कार का इतिहास प्रॉपर नहीं मालूम है ना नहीं, किसी को। बस लोगों को लगता है कि शायद हो सकता है जो फोटो इसमें है औरत की और लड़के की, शायद उनका कभी एक्सीडेंट हुआ होगा और तब से वो वहीं पे पड़ी थी। किसी को नहीं पता कहाँ के लोग थे वो, कैसे वहाँ पे पड़ी है, क्योंकि कार की हालत खराब थी, तो खराब कार को कोई क्यों लेके जाएगा। अपने यहाँ पर भी कई सारी कार पड़ी रहती है रोड किनारे, खराब खराब। वैसे ही आयशा विला हाँ, खंडाला की हाँ, जो रोल्स रॉयस वहाँ पर खड़ी हुई है, उसको भी लोग कहते हैं कि उसमें आयशा की आत्मा आती है उस कार में। तो कई बार इंसानों की मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन वो अपनी बहुत ही क्लोज चीज़ें जो होती है, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, उनसे दूर नहीं हट पाते हैं। और कई बार ऐसे इंसान जिनकी मृत्यु बुरे हालात में होती है, वो प्रेत योनि में चले जाते हैं और फिर उस चीज़ के ज़रिए चीज़ों को पूरा करते हैं। शायद इस केस में भी ऐसे ही हो रहा हो। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? ये जो वीर है ना, इसका एक दोस्त है जो वहीं पर मैकेनिक का काम करता है, उसने लिख के भेजा है, जिसका नाम सत्यम है। चलो अच्छा हुआ सत्यम ने ये कहानी की जानकारी आज सभी को दिया। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।